नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके कमेंट्स और जो आपने डायरेक्टली फोन किया है, फोन करके अपने सवाल पूछे हैं, उन सवालों का जवाब दूंगा। इस वीडियो में मैं आपके कमेंट्स के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सवालों का जवाब दूंगा और आने वाले कई वीडियोज में आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ही सवालों के जवाब दूंगा, ताकि अगर आप क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, ईमेल के माध्यम से पूछते हैं, तो उसको ठीक तरीके से रिस्पॉन्स किया जा सके और अलग अलग क्वेश्चंस पे वीडियो भी बन सके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आज का जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शहजाद हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा कि हेलो सर, आई एम एन इंडियन एंड आई वॉन्ट टू मैरी ए पाकिस्तानी गर्ल, हाउ शुड आई डू द रोल फॉलो सो दैट आई डोंट फेस एनी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। मतलब शहजाद ये पूछ रहे हैं कि वो एक इंडियन है और उनको पाकिस्तानी लड़की से शादी करनी है, तो किस प्रकार से वो शादी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने, आपको मालूम ही होगा कि वो इंडियन सिटीजन थी और उन्होंने विदेशी लड़के यानी पाकिस्तानी लड़के के साथ में शादी किया था, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर भी थे और वहां पर बहुत फेमस थे। ये शादी बहुत फेमस हुआ था और काफी इसके बारे में न्यूज में चर्चा भी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यदि किसी भी इंडियन व्यक्ति को किसी फॉरेनर के साथ शादी करना होता है तो कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उन रूल्स को जान लीजिए। सबसे पहले और बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है कि जिस लड़की से या लड़के से जो फॉरेनर है आप शादी करना चाहते हैं, उनकी एम्बेसी से एनओसी चाहिए, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा, उनका मैरिटल स्टेटस चाहिए कि वो पहले से मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है ये भी चाहिए। साथ ही साथ जो उनका चाहिए कि उनकी एज कितनी है, डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है वो चाहिए, जिसमें उनका पासपोर्ट, वीजा या उनका कोई आईडी प्रूफ हो सकता है। साथ ही साथ उनका एक कोई भी आईडी प्रूफ जो उनकी कंट्री का हो सकता है वो चाहिए होता है। ये डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होता है वो उस कंट्री के, जो बाहर के, इंडिया के बाहर के रहने वाले, उस कंट्री के रहने वाले आपके पार्टनर की चाहिए होती है। दूसरा, आप इंडियन हैं तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए और बर्थ का प्रूफ, जैसे आपके पास 10वीं की मार्कशीट हो या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपके पास में पासपोर्ट हो। ये डॉक्यूमेंट्स डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए माने जाते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ एक आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। हमारे देश में जब कभी भी ये शादी होती है तो वो शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में नॉर्मली होती है। उसमें भी अगर रिलीजन अलग अलग है तो मैंडेटरी स्पेशल मैरिज एक्ट में होगी। सेम रिलीजन में अगर होते तो सेम रिलीजन के हिसाब से भी शादी हो जाती है और कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है। जहां तक सवाल है कि पाकिस्तानी लड़की से आप कैसे शादी करेंगे, तो कुछ कंट्रीज, वर्ल्ड के कुछ ऐसी कंट्रीज है जिसमें पाकिस्तान भी एक है, जिनको माना जाता है कि इनेमी कंट्रीज हैं। इसके लिए आपको एनओसी, एम्बेसी के साथ में एनओसी लेने के साथ साथ एचएमए से भी, यानी कि होम मिनिस्ट्री से भी एक परमिशन लेना होता है। वहां से परमिशन मिल जाता है, उसके बाद से आराम से आप शादी कर सकते हो और इस पे किसी भी तरह का कोई रोक नहीं होता है। अगर ज्यादा डिटेल चाहिए होगा तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें और आपके सवालों का जवाब हम देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।